जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको हम इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आप परीक्षा में इसको करके आएंगे। ठीक है, और इसमें जितने भी सवाल हम बताएंगे उसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें से फिक्स है आना है 2024 के बोर्ड के पेपर में हाई स्कूल में। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और ये प्रश्नावली 1.3 का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा गया इसमें कि सिद्ध कीजिए कि कर्णीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला गया है? कर्णीय 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो सिद्ध करने से पहले हम कुछ जरूरी बातों को जान लेते हैं जो इस सवाल में हमको बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अब वो चीजें क्या क्या है पीछे आप जान चुके हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं इसको। देखते हैं क्या लिखा गया। पहला परिमेय संख्या, दूसरा क्या है? अपरिमेय, तीसरा क्या है? सअभाज्य। हमको तो ये सिद्ध करना है, तो इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल में इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जहां पे जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/3, 4/2, 6/5, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कर्णी में 2, कर्णी में 5, कर्णी में 6/2। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे बटे में तो लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ पे जो कर्णी में संख्या लिखी गई है वह संख्या क्या है? नॉन रिपीटिंग है। मतलब कहने का ये कि जब भी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा, यानी पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। जिसका पूर्ण वर्ग निकलेगा वो क्या कहलाएगी? परिमेय। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा उसे क्या कहेंगे? हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो है सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्याओं का समूह, यानी ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसका हम एचसीएफ निकालें तो कितना है? 1 है। यानी जो 1 से दोनों संख्याएं कटे, कोई भी ऐसी दो संख्या जो 1 से कटे और 1 के अलावा किसी संख्या से ऐसी संख्या जो 1 से कटे, यानी जिसका मास 1 हो, ऐसी दो संख्याएं उसको क्या कहेंगे हम लोग? सहभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या कहेंगे। और इसको देख लेते हैं कि जैसे 2 और 3, 3 और 4, ये दो संख्याएं हैं। इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी कि दोनों ही संख्याएं जोड़े में है और एक किससे कट रही है? 1 से भाज्य में। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब बटे में भी लिख के देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2/3, तो इन दोनों संख्याओं को कौन एक ऐसी संख्या जो काट रही है? तो कौन संख्या काट रही है? एक ही ऐसी संख्या इन दोनों को काट रही है। जैसे हमने लिखा 6/4। अगर हम इसको देखा जाए तो जब भी भिन्न इसको पहले क्या करते हैं? छोटा करते हैं, काट के छोटा करेंगे, 3 बटे क्या आएगा? 2। और ये संख्याएं किससे कट रही है? 1 से। यानी कि परिमेय संख्याएं यहाँ पे क्या दिख रही है? परिमेय संख्याएं वो क्या होंगी? 1 से क्या होंगी? डिवाइड होगी। मतलब कहने का ये है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो क्या आता है? 1 आता है। इसमें भी देखा जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें भी देखा जाएगा तो कितना आएगा? 1। जैसे कि देख लेते हैं 2/1 हो जाएगा तो इसका भी कितना आएगा? 1 आएगा। समझ आ गई बात? बस आपको ये देखना है कि जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं का जो सहअभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? सहअभाज्य गुणनखंड 1 आना चाहिए। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है? जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, जो कर्णी में संख्याएं हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और इसको अगर सरल भाषा में देखा जाए तो परिमेय मतलब होता है कि जो गिना जा सके। परिमेय मतलब क्या होता है? जो गिना जा सकते। जिसको गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब है जिसको गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ये नॉर्मली भाषा में बोलने के लिए बताया। ठीक, चलिए अब सवाल पे आते हैं। इन सब चीजों को याद रखना होगा। सवाल पे पढ़ते हैं। जो सवाल दिया गया है इस सवाल में सबसे पहली बात हम क्या करना है? सबसे पहले जो संख्या दी है ये करना है हमको कि अपरिमेय। क्या है ये? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। तो इसके हम विपरीत कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? इसके विपरीत मानेंगे। मतलब ये लिखा गया है अपरिमेय तो हम मानेंगे क्या? परिमेय। क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। ठीक है, दूसरी बात इसका हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक है, फिर उसको परिमेय नंबर 1.3 का हम प्रयोग करेंगे। परिमेय नंबर 1.3 है क्या? इसके बारे में आपको बता देते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या खुद उस संख्या से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे हम आपको समझा देते हैं। ये अगर हमने लिखा ये 5 है और 5 का जो वर्ग है, 5 का वर्ग है, और ये संख्या 5 से कितना हो रही है? विभाजित हो रही है। मतलब 5 का जो वर्ग है वो किससे कट रहा है? 5 से। यानी कि 5 का वर्ग जो है वह 5 संख्या से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो 5 का जो वर्ग है वो 5 से विभाजित होने के साथ साथ वो किसको विभाजित करेगा? केवल इस 5 को भी काट सकता है ये वाला 5। ठीक है, यही बोला जा रहा है। परिमेय 1.3 जो है यही है कि किसी संख्या का वर्ग यदि उस संख्या से विभाजित है
तो वह संख्या खुद भी उस संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। तो किसी संख्या यानी 5 का वर्ग 5 से क्या है, विभाजित है, तो 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसकी हमको लिखने में जरूरत पड़ेगी, इस पर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमने पहली बात क्या बोली कि पहली बात में क्या करना है, जो दिया है उसके विपरीत क्या करना, हमको मान लेना है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक कैसी संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन मानना क्या उल्टा उसका, क्या मानना है कि ये क्या है, मान लिया हमने क्या है, परिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अगर हमने परिमेय संख्या मानी है तो परिमेय संख्या किस रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में। किसमें लिखेंगे, P बटा Q के रूप में। तो हम यहाँ पे A बटा B के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, A बटा B के रूप में, तो हो जाएगा। इसलिए करड़ी में जो 5 है वो क्या होगी, A बटा के B, P बटा Q लिखे, R बटा S लिखे, कुछ भी लिखे, मतलब बटे में 2 संख्याएं हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ, क्योंकि जो A और B है, A B एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और इन दोनों का अगर हम निकालेंगे एचसीएफ तो कितना निकल के आएगा, एक। हमने अभी सहअभाज्य संख्या के बारे में बताया था। अगर इनकी जगह कोई भी संख्या लेंगे तो उसका मान कितना निकल के आएगा, यानी कि दोनों का वैनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा वही। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बटे 1 करेंगे और तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे कराते हैं, इस वाले हर का गुणा इस वाले अंश में और इस वाले हर का गुणा इस वाले अंश में गुणा कर देते हैं, इसको कहते हैं तिर्यक गुणा। तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a बराबर, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा करड़ी में 5 और b। ठीक है, हमने पहली बात तो बताई थी कि पहले मानना पड़ेगा एक परिमेय संख्या उसके विपरीत। अब दूसरी बात जो है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समीकरण का मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 का और b का स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा करड़ी में 5, किसी भी संख्या, अगर करड़ी में कोई संख्या लिखी गई है उसका यदि वर्ग करते हैं तो करड़ी से स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है। तो क्या बचेगा, 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पे भेजें, इसको क्या करें, यहाँ पे भेजें, इस 5 को इधर भेजें, तो इसके बीच में क्या है, गुणा है, और ये गुणा इधर होता है, इधर आके क्या होता है, भाग। तो हम लिखते हैं a स्क्वायर है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 5, इधर क्या बचा, b स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो a स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, 5 से। दिख रहा है, a स्क्वायर जो है किससे विभाजित है, 5 से। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी तो 5 से विभाजित होगा। अभी हमने पीछे बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग यदि उस संख्या से विभाजित है तो वह संख्या खुद भी उस संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। तो हम वही चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं, यहां पे आपको बताते हैं a स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अगर b के साथ 5 लिखा है तो हम मानेंगे क्या, a बराबर 5c। क्या मानेंगे हम, a बराबर 5c। मतलब कहने का ये है, जहां लिख देते हैं यहाँ पे, जहां c एक पूर्णांक है, ये हमने क्या किया है, माना है। क्या किया है, माना a बराबर यदि 5c हो तब। अगर a बराबर हम मान लेते हैं 5c तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a स्क्वायर बराबर 5 b स्क्वायर की जगह रख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह क्या करना है, 5c, तो हो जाएगा 5c का स्क्वायर। अब उसके बाद लिखा गया है 5b स्क्वायर। क्या लिखा गया है, 5b स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5
25 और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर इधर कितना होगा 5 होगा और इसका वर्ग कितना है बी स्क्वायर। ठीक है, और 5 को इधर लाएंगे तो इससे 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 5 सी स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा केवल बी स्क्वायर। अभी हम जो इसके बारे में बताया था कि ये 5 इधर आएगा तो स्क्वायर के बटे हो जाएगा, तो इधर से अगर 5 जाएगा तो किसके बटे हो जाएगा बी स्क्वायर के बटे, यानी जैसे हमने लिखा 5 सी स्क्वायर और इधर लिखा बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर अगर निकाले इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 5। क्या लिखा गया बी स्क्वायर बटे 5, यानी बी स्क्वायर को कितना कितना से विभाजित हो रहा है 5 से। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे फिर वही बात लिखेंगे कि जो बी स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, इसको इधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से, चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से क्या होगा विभाज्य। ठीक है, जो बात हमने यहां लिखी वही बात वहां लिखी। अब देखते हैं यहां पे देखते हैं तो जो ए है वो 5 से विभाज्य है और बी भी किससे है 5 से विभाज्य है। तो हमने क्या बोला अभी कि ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है, ए और बी अगर सहअभाज्य संख्या है ए बटा के बी, तो सहअभाज्य का जो वैनिष्ठ गुणनखंड यानी ये दोनों संख्या किससे केवल कटेंगी एक से। सहअभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है कि जो ए और बी है वो केवल किससे कटेगा एक से, एक के अलावा अन्यथा किसी संख्या से नहीं कटा है। बात समझ आ गई। हमने क्या बोला कि जो ए और बी है वो संख्या केवल किससे कटेगी एक से कटेगी, क्यों क्योंकि यह क्या है सहअभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे ए जो है वो 5 से कट गया, बी किससे कट गया 5 से कट गया, मतलब जो हमने माना था परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या कर्णीय 5 जो है परिमेय संख्या है, तो वो संख्या का जो सहअभाज्य गुणनखंड है वो कितना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसका सहअभाज्य गुणनखंड यानी कि वैनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमने जो माना था वो क्या हुआ, कल्पना क्या हो गई गलत सिद्ध हो गई, मतलब कि हमको क्या लग रहा है कि ये गलत है। किससे कटना चाहिए एक से, जब एक से कटेगा तो परिमेय कहलाएगा, एक से नहीं कटा तो क्या कहलाएगा अपरिमेय कहलाएगा। बात समझ आ गई। तो वही है, तो लिखेंगे अतः यहां विरोधाभास होता है कि जो हमने माना था वह गलत है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहां पे एक बात दिखना होगा हमको कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड ए के अलावा एक के अलावा 5 है, इसलिए यह गलत धारणा है। ठीक है, ये नोट पॉइंट में आपको लिख लेना। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होंगी करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 3, करड़ी में 6, सभी को ऐसे ही हल किया जाएगा जैसे अभी हमने इसको हल किया है। ठीक है, पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको मानना है कि जो संख्या दी है उसका विपरीत मानेंगे कि अगर वो अपरिमेय है तो उसको क्या मानेंगे परिमेय मानेंगे। ठीक है, अपरिमेय है तो क्या मानेंगे परिमेय मानेंगे। उसके बाद हमको उसके अगर परिमेय माना है तो उसको ए बटा बी पी बटा क्यू इस सब चीजों को लिख सकते हैं। तो हमने इसको मान लिया 5 करड़ी जो है ए बटा यानी कि परिमेय है, तो हमने मान लिया ए और बी का जो ए और बी है वह एक अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब इसका जो अगर सहअभाज्य संख्या है तो इसका वैनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा 1, यानी कि ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी एक से। अगर ये परिमेय संख्या है तो ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या होती तो एक से ही कटेगा, एक से अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो फिर आगे देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं समीकरण एक का दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर करड़ी 5 बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 5 बी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं तो अगर हम 5 को इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर के बटे हो जाएगा। अगर ये ए स्क्वायर के बटे है तो
ये स्क्वायर को 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ए स्क्वायर से 5 विभाज्य है, तो ए भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। जो संख्या का वर्ग अगर उस संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे क्या होगी, विभाजित होगी। फिर आगे वही क्या करना है हमको, जो ए है, ए को हमने मान लिया 5c, ए को हमने मान लिया कि ये 5c है और c एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्या दी है ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, 5c, यानी ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, 5c, ठीक है। अब लिखेंगे 5c का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 × 25 c का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 5p का स्क्वायर। यहाँ से 5 से 5 कटेगा तो केवल 5 बचेगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम 5 को उधर ले आते हैं तो b की बटी जाएगा, यानी कि 5 जो होगा वो b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 जो है वो b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो चूंकि 5 b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए b भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो हमने क्या कहा था कि a और b का उभयनिष्ठ केवल एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई 5 है। क्या लिखा गया है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई संख्या 5 है। इसलिए यह गलत धारणा है, मतलब हमने जो माना था कि यह क्या है, परिमेय है, वो क्या है, गलत है। तो अतः यहाँ विरोधाभास होता है कि जो हमने माना वह गलत है, इसलिए करणीय 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इतना ही अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही करके आपको हम बताते हैं एक और सवाल, तो आपको और अच्छे। जो दूसरा सवाल लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको जो वहां पे करणी, अब यहाँ पे क्या करना है, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमने पिछले सवाल में बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका विपरीत मानना है। अगर ये परिमेय संख्या है तो सॉरी अपरिमेय संख्या है तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना करणी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर कोई परिमेय संख्या होती है उसको कैसे लिखते हैं, a बटा b के रूप में या p बटा q के रूप में। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, करणी में तो जो 2 है वो क्या है, a बटा के b, मतलब कहने का ये है, ये संख्या बटे में है। और यहाँ पे ये लिखेंगे चूंकि a और p एक a और b सह अभाज्य संख्या है। इसलिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, ठीक है। आपको याद रखना, ठीक है। a और b का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1, यानी ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, केवल 1 से कटेंगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक। अब दूसरी बात क्या करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं और इसका इधर, इसकी बटे 1 करके इसका इधर इसका इधर, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा करणी में 2 और यहाँ पर हो जाएगा b। अब हमने क्या बोला था, तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, समीकरण बनाए या ना बनाए कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों पक्षों का यानी कि दोनों तरफ का, एक पक्ष दो पक्ष यानी दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ का क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, करणी में 2 b इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर करणी में किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका संख्या करणी हट जाती है, बस वही संख्या निकल के आती है, और ये p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि यहाँ से अगर हम b का मान निकालते हैं तो b का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और ये बुरा इधर आके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो a स्क्वायर है वो बटे में किसके है, 2 के। तो हम डायरेक्ट इसको लिख ही देते हैं, पिछले सवाल हमने नहीं लिखा था लेकिन इसमें लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2। हमने आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो कर सकते हैं बराबर के बराबर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो a स्क्वायर है वो 2 से क्या है, विभाज्य, a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य
क्या होगा, ए स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। हमने जो रूल पहला बताया था पहले 1.3 से, ठीक है। तो कि जो संख्या का वर्ग अगर 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमको क्या करना है, मानना है। माना पिछले वाले सवाल में 5 माना था, अब यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो हम क्या मानेंगे 2, और किसके बराबर मानेंगे, ए के बराबर मानेंगे। किसके बराबर, ए के बराबर। तो लिखेंगे माना ए बराबर 2c, तो लिखेंगे क्या, c एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ये हमको मान लेना है। तो अब यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 2c, ए की जगह रखेंगे 2c, तो ए की जगह 2c रखेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर उसका बराबर क्या है 2b स्क्वायर। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4c स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर है पहले से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर उसको काटे 2 इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। अब इससे कटेगा तो क्या बचेगा, चलिए इसको इधर ही ला देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर बटे के 2, इधर क्या बचा 2b स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको अगर काटते हैं तो क्या बचेगा c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर बटे 2 दूना के 4, यानी यहाँ पे क्या दिखा, इसमें क्या दिखा था a स्क्वायर बटे 2, इसमें क्या दिखा था b स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो b स्क्वायर है वो किससे विभाजित है 2 से, यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर 2 से क्या है विभाज्य है, b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए तो b भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दी उसकी विपरीत हमको मान लेना है, उसकी विपरीत हमने परिमेय माना। अब परिमेय संख्या बट्टे के रूप में होती है तो हमने बट्टे में लिखा a बटा के b। अब यहाँ पे गुणा करके a बराबर कर दी 2b स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर ये स्क्वायर 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगा, यानी ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। यही हमने यहाँ पे लिखा। अब हमने माना कि ए बराबर, जो यहाँ पे ए है उस ए को हमने मान लिया कोई पूर्णांक 2c मान लिया, ठीक है। 2c बराबर, अब ए स्क्वायर की जगह हमको क्या देना है 2c रखेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, और c का वर्ग c, 2b स्क्वायर इधर दिया है। अब इसको उधर भेजेंगे तो c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर बटे 4, 2 से 4 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 2 बार, तो b स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2, c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे क्या दिखा कि b स्क्वायर 2 से क्या है विभाज्य, 2 b स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, तो b भी किससे विभाजित हुआ 2 से। अगर जो संख्या का वर्ग 2 से विभाजित है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एक चीज यहाँ पे लिखी है, a और b सहभाज्य संख्या है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। अगर वो सहभाज्य संख्या a बटा b के रूप में है, परिमेय संख्या है, तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए 1। लेकिन यहाँ पे क्या पता चलता है कि a जो है वो 2 से विभाजित है, b जो है वो 2 से विभाजित है, मतलब कहने का 1 के अलावा 2 से विभाजित है। होना किससे चाहिए था, a और b संख्याएं विभाजित 1 से होना चाहिए था। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब 1 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अगर a और b 2 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जो a और b है वो केवल किससे विभाजित होनी चाहिए 1 से, यहाँ पे किससे विभाजित हो गई 2 से, ठीक है। क्या हो गई 2 से। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, लिखेंगे अतः तो लिखेंगे यहाँ a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यहाँ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन कितना होना चाहिए था, लेकिन a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। अतः हमने जो कल्पना की थी वह गलत है, इसलिए करनी में 2a अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गया है तो अपनी भाषा में कैसे भी करके आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं इसका हम।
माना करनी तो एक परिमेय संख्या है, उसकी विपरीत मानेंगे, उसका वर्ग करेंगे, फिर उन दोनों संख्याओं को हम विभाजित करेंगे किसी एक उभयनिष्ठ से। तो यहाँ पे 2 से विभाजित हो रहा है ए भी 2 से विभाजित हुआ, यहाँ पे बी जो है बी स्क्वायर 2 से विभाजित था तो बी भी किससे विभाजित हुआ 2 से। तो यहाँ पे ए और बी 2 से विभाजित हो रहा है, हमने क्या बोला कि ए और बी किससे विभाजित होनी चाहिए, केवल एक से, तब तो वो परिमेय हो जाएगी। अगर एक से दोनों संख्याएं ए और बी विभाजित हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय, अन्यथा वो परिमेय कहलाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों किससे विभाजित हो रही है, इनका अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। मतलब कहने का ये है कि हमने जो माना था वो गलत है। एक के अलावा ये संख्या किससे कट रही है 2 से कट रही है, यानी कि एक के अलावा क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए हमने जो कल्पना की थी वो क्या है गलत। ठीक है, तो आगे वाले सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए गाइस इसमें लिखा है तीसरा सवाल कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं परिमेय संख्या है। ठीक है, जितनी भी संख्याएं लिखी है वो क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। इससे पहले हमने 2 सवाल को सिद्ध किया था, सेम उसी तरीके से कर रहे हैं और इसको सवाल को और इस सवाल को हम दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सवाल भी वैसे ही करना जैसे सीधा पिछले वाले सवाल में किया था, करड़ी 5 और करड़ी में 2 वाले को। ठीक है, और इसको और इसको तीनों को हम बता देते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सवाल नंबर जो है यहाँ पे 2 को ही लगाएंगे, तीसरा आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, हो जाएगा 3 प्लस का 2 करड़ी 5। इसको ये सिद्ध करना है कि यह क्या है अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। और हमने पीछे पहले वाले सवाल में सिद्ध किया था कि करड़ी 5 क्या है अपरिमेय संख्या, करड़ी 5 क्या है अपरिमेय संख्या। तो आपको याद रखना होगा जब भी किसी संख्या को, ठीक है, और ये 3 क्या है परिमेय संख्या है, तो जब भी किसी संख्या परिमेय संख्या में क्या जोड़ते हैं अपरिमेय जोड़ते हैं तो क्या आता है परिणाम क्या आता है अपरिमेय ही आता है। ठीक है, घटाएंगे तो भी क्या आएगा अपरिमेय ही आएगा, गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा अपरिमेय आएगा, भाग करेंगे तब भी क्या आएगा अपरिमेय आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी किसी संख्या में हम परिमेय और अपरिमेय जोड़ते हैं क्या आता है अपरिमेय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये दिया गया है परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है, इसको हम क्या मानेंगे अपरिमेय मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे, सिद्ध करना है। तो हो जाएगा करड़ी में 3 लिखेंगे माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 1 क्या है, क्या बोला हमने, इसका विपरीत मानेंगे तो क्या मानेंगे अपरिमेय का, तो हो जाएगा परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 3 प्लस 2 करड़ी में 5, ये सवाल उस सवाल से बहुत ही छोटा है क्योंकि आधा तो हमने उस सवाल में कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बटे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको बस करड़ी 5 को किसी भी तरीके से अकेला बना देना है। क्या बना देना है, अकेला नहीं, छोड़ देना अकेले। तो यहाँ से क्या होगा 3 को अगर हम उधर ले आते हैं तो 3 यहाँ पे प्लस के रूप में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ए बटा क्या हो जाएगा तो बी, और ये इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ बचा क्या 2 करड़ी में बचा केवल 5। ठीक है, क्या बचा 5। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो संख्या है इसको पहले पूरा हल कर लेते हैं इस वाले को, इसके बटे 1 होगा, 10 लेंगे तो कितना आएगा बी आएगा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो जाएगा ए और इसका गुणा इधर कराएंगे तो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या होता है 2 करड़ी में, यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा करड़ी में 5, इसको उधर भेजेंगे तो ये भाग गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग ए माइनस 3b बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसा दिखा आपको। इधर क्या दिख रहा है अपरिमेय, इधर क्या दिख रहा है परिमेय। ठीक है, इधर दिख रहा है कि अपरिमेय है, इधर क्या है परिमेय, क्योंकि बटे के रूप में कहीं करड़ी उल्टी मिलेगी तो क्या है परिमेय संख्या। तो माना भी था ए और बी को क्या ए और बी को क्या माना है परिमेय संख्या माना है, तो ए और बी तो है सब गिनती क्या है परिमेय है, लेकिन इधर वाला क्या है अपरिमेय, क्योंकि पीछे वाले सवाल में सिद्ध किया था कि करड़ी 5 क्या है अपरिमेय। ठीक है, तो हमको ये चीज लिखना होगा कि ए और बी क्या है पूर्णांक संख्या है, इस पूरे को बोलेंगे पूर्णांक संख्या है, और एक ऐसी है बटे के रूप में है, अगर बटे के रूप में है तो उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये परिमेय हो गई, ये हो गई अपरिमेय। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी संख्या परिमेय हो और वो अपरिमेय के बराबर हो। ठीक है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय के कभी बराबर नहीं होगी। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो वही चीज है, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे अतः कितना लिखेंगे, अतः a माइनस 3b बटा के 2b एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या है बटे में है, परिमेय संख्या है जहां ए और बी
पूर्णांक है, ठीक। तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय है। पीछे वाले सवाल में सिद्ध किया था करड़ी 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहां पे लिखते हैं, चूंकि एक अपरिमेय एक परिमेय, तो क्या अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होती है, ठीक है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या हमने लिखा था ये वाला सवाल हो जाएगा 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस सवाल में बस लिखना रहेगा, आपको समझ में आ गया तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार बता देते हैं, इसको मानेंगे माना ये क्या है? अपरिमेय है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? परिमेय मानना पड़ेगा। परिमेय हमने माना तो 3 + 2 परिमेय संख्या है, इसके बराबर क्या करेंगे? a/b करेंगे। अब हमको करनी 5 को बस अकेला कर देना है, तो इसको उधर भेजेंगे तो a + उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और इसको अगर हल करेंगे भिन्न के रूप में तो ये सब आएगा, और यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग पट्टी में चला जाएगा। अब दिख रहा है कि ये वाली संख्या जो है a और b, ये सब क्या दिख रहा है? ये पूर्णांक के साथ साथ बटे में भी है, तो बटे में संख्या होती है, क्या होती है? परिमेय होती है। इधर क्या दिखा? करड़ी में, तो करड़ी में जो संख्या है वो क्या है? अपरिमेय, क्योंकि हमने पिछले वाले सवाल में क्या किया था? सिद्ध किया पिछले वाले सवाल में। तो लिखेंगे अतः a-3b/2 भी एक परिमेय संख्या है, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है, तथा करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होती है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले सवाल को हम भी हल करेंगे, इसी प्रकार से जो हमने पीछे वाला सवाल लगाया था इसको भी हल करेंगे, इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको तो हमने हल कर दिया, इसको होमवर्क के रूप में आपको हल करना है, और ये सवाल दूसरा सवाल जो करंट दो लगाए हैं उसके आधार पर हल करेंगे, ठीक है। अब बताते हैं इन दोनों में से किसी एक सवाल को, जिसको भी बताएंगे एक सवाल बताएंगे आज में, ठीक है। बताते हैं इसको। सवाल नंबर 3 लिखा गया है 1/3 करड़ी में 2, ठीक है। इसको लिखेंगे हम, ऐसे सवाल को हमेशा क्या करेंगे? हम लोग मानेंगे, माना 1/3 करड़ी में 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? 1/3 करड़ी में 2 बराबर a/k। आप यहाँ पे p/q भी ले सकते हैं, इधर बगल में लिख देंगे, जहां क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, पूर्णांक होने के साथ साथ और क्या होंगे? हमने पीछे पहले वाले सवाल बताया था ना, इसी प्रकार पूर्णांक के साथ क्या होंगे? ये सहभाज्य भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कराएंगे तो क्या मिलेगा? b, इसका गुणा इधर कराएंगे तो क्या मिलेगा? करड़ी में, ठीक है। अब जो हमने सवाल पहला वाला बताया, दूसरा वाला बताया था करड़ी को करके सिद्ध करना है, उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, ठीक है। या फिर इसको कर देंगे कि इधर क्या है? 1/2 एक अपरिमेय है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है, और a/b क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी किसी संख्या के बराबर आपस में नहीं होते, इसलिए क्या है? यह निष्कर्ष निकलता है कि ये क्या है? दोनों संख्या करड़ी 1/2 क्या है? अपरिमेय, ठीक है। तो और इसको बड़े तरीके थोड़ा सा हल कर देते हैं, देखते हैं। दोनों पक्षों का क्या करने पर? दोनों पक्षों का यहाँ एक चीज और लिख देते हैं कि a और b एक का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
करने पर दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर कर डी में 2a उसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2 और a का स्क्वायर 1 है। बताया कर डी 2 किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो पता है वही संख्या आती है कर डी की संख्या का। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर है वो किससे विभाजित है 2 से, यानी इसको इधर लाएंगे पड़ जाएगा a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। तो बी स्क्वायर किससे विभाजित है 2 से, तो लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं फिर अगला स्टेप क्या होगा, हमने क्या कहा माना, फिर से एक बार मान लेंगे कि ये जो बी स्क्वायर है सॉरी बी स्क्वायर है यहाँ पे मान लेंगे बी के बराबर। ठीक है, बी के बराबर मानेंगे क्या 2c। ठीक है, बी के बराबर क्या मानेंगे 2c, तो हो जाएगा जहाँ c एक क्या है पूर्णांक है। ठीक है, c एक पूर्णांक है। ठीक है, माना b बराबर 2c, c एक पूर्णांक, तो यहाँ पे b की जगह रख देते हैं तो हो जाएगा b की जगह रखेंगे c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, इसका वर्ग करके कितना जाएगा 4c स्क्वायर, इसका जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर भेजते तो क्या जाएगा c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, इसको काटेंगे तो बचेगा 2, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला हमको कि a स्क्वायर जो दिख रहा है वो किससे विभाजित है 2 से, तो a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए ए भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर प्रूफ लिखेंगे। देखो a और b दोनों विभाज्य 2 से, किससे विभाजित होना चाहिए 1 से, तो हमने जो माना था वो क्या है गलत है, तो लिखेंगे अतः लिखेंगे a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा जो प्राप्त होता है अतः यह कल्पना गलत मान ली। ठीक है, इसलिए करडी में कितना बोला हमने 1 करडी में 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर आप इस प्रश्नावली को हल करते हैं तो आपको 4 नंबर परीक्षा में पक्का आने वाले हैं। ठीक है, आपको इन सवालों को अच्छे से तैयार कर लेना है और 4 नंबर आपका पक्का परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं उनको लेकर। ठीक है, तब तक के लिए